हम पढ़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट। आज हमारा सुप्रीम कोर्ट का स्थान यानी सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर स्थित है और उसकी बैठकें कहाँ पर स्थित होती हैं। इससे पहले हम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में पढ़ा था, जो आर्टिकल 124 वन के तहत चर्चा की गई थी, और भाग 5 आज है सुप्रीम कोर्ट का स्थान। सुप्रीम कोर्ट का क्या स्थान है, कहाँ पर स्थित है? सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है, किंतु वह अन्य किसी स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। यानी कि दिल्ली में स्थित है और इसके अलावा कहीं भी सुनवाई कर सकता है पूरे भारत में, अगर चाहे तो दिल्ली के अलावा। यदि मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से ऐसा स्थान सुनवाई के लिए नियुक्त करता है। आर्टिकल 130 के तहत के तहत ये बात लिखी गई है कि मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सिफारिश पर दिल्ली से अलग हटके कहीं पर भी बैठक अपनी सुनवाई कर सकता है। और अभी तक ऐसा हुआ है, नहीं हुआ तो अभी तक 2 बार ऐसा हो चुका है। इसकी अभी तक बैठकें, एक तो हैदराबाद में और एक श्रीनगर में सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी बैठकें किया है। कहाँ पर किया है? एक हैदराबाद में। वैसे तो कहाँ पर होती है? दिल्ली में स्थित, तो दिल्ली में बैठकें होंगी, लेकिन इसको ये भी अधिकार है कि वे दिल्ली के अलावा कहीं और भी अपनी बैठक कर सकता है। आर्टिकल 130 के तहत ये साफ साफ लिखा गया है। तो अभी तक कहाँ पर किया गया? हैदराबाद में और एक श्रीनगर में इसकी बैठकें अभी तक हो चुकी हैं, यानी 2 जगह इसकी बैठक हो गई हैं। अगला आता है न्यायाधीशों की योग्यता क्या होगी, यानी कौन कौन न्यायाधीश इसमें बन सकता है। तो आर्टिकल 124(3) के तहत ये चर्चा की गई है। आर्टिकल 1 में क्या था? सुप्रीम कोर्ट का स्थापना थी। अब आर्टिकल 124(3) के तहत है न्यायाधीशों की योग्यता क्या होनी चाहिए। तो न्यायाधीशों की योग्यता क्या होनी चाहिए? वे भारत का नागरिक हो, पहली बात, ठीक है। वे एक या अधिक उच्च न्यायालय में, यानी कि हाई कोर्ट में, एक हाई कोर्ट में हो या इससे अधिक हो, कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। 5 वर्ष तक क्या रहा हो? न्यायाधीश रहा हो। एक ये शर्त होगी। तीसरी शर्त क्या? तीसरी शर्त ये, अगर वे हाई कोर्ट का, यदि वे हाई कोर्ट का न्यायाधीश नहीं है, तो फिर क्या होना चाहिए? एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्ष तक क्या रहा हो? वकील के तौर पर रहा हो, वकील रहा हो, एडवोकेट रहा हो, तब भी वह सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। चौथी बात क्या गई है? राष्ट्रपति की राय में पारंगत एक विधिवेत्ता हो। पारंगत विधिवेत्ता का मतलब होता है कानून का ज्ञाता हो, ठीक है नहीं। तो ये बातें इसमें चर्चा की गई हैं। कौन कौन व्यक्ति भारत का मुख्य न्यायाधीश बन सकता है? या तो हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में रहा हो, अगर यह नहीं हो तो फिर हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्ष तक वकील रहा हो, ठीक है। और राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो, यानी कानून का ज्ञाता हो। तो ये न्यायाधीश की योग्यता थी और ये सुप्रीम कोर्ट का स्थान था, ठीक है नहीं। अब हम इसके बारे में अगला हम चर्चा करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।